नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। थोड़ा सा सैड भी हूँ आज, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और आपको पता है पिछले करीबन साल भर से इस चैनल के ऊपर फ्यूचर मेकर से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को देते आ रहा हूँ। बीच में अपडेट देना बंद भी कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उन्होंने कहा कि सर वीडियो बनानी बंद कर दी हैं, होप नहीं रह गई है, क्या अपडेट है, कैसा है, आप मुझे बताइए। लेकिन आज फ्यूचर मेकर के टॉपिक पे बात नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर मेकर के ही एक लीडर हैं और अंदर से क्या है कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं। कुछ टाइम से उनकी फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम सा चल रहा है। अभी उनकी माताजी हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है, इवन वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हैं। कैसा ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल के द्वारा दिया जा रहा है, आप लोग इस ऑडियो में ज़रूर सुनिएगा भूषण सर की आवाज़ में। और मैं परमपिता परमेश्वर से एक ही चीज़ बोलूँगा कि इनकी माताजी की तबीयत जो है वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए और ये सही सलामत घर में आ जाएं। और ये आवाज़ मेरी PM मोदी तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके का ट्रीटमेंट लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, कोविड का कंडीशन चल रही है, डॉक्टर भी डरे हुए हैं, हर कोई डरा हुआ है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसका तो ख्याल करना ही पड़ेगा ना। भले ही वो कोविड का पेशेंट है या कोविड का नहीं है, या नॉर्मल फ्लू है, या उसको कोई भी प्रॉब्लम है। अभी तो ऐसा हो गया है लोगों के लिए, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया नहीं वो कोविड से पॉजिटिव है, लोगों को ऐसा लग रहा है। इवन डॉक्टर का भी माइंडसेट ऐसा हो गया। आई अंडरस्टैंड दैट कि हाँ बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन पेशेंट को तो अच्छे से ट्रीट किया जाए। गाइज मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, भूषण सर की ज़बानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण चौधरी जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रावेर तहसील है, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। सारा मेरा देश, सारा ये पूरी दुनिया जो कोरोना की महामारी में झगड़ रही है, लड़ रही है, उस महामारी की वजह से, उस कोरोना की वजह से मैं भी पिछले 20-25 दिन से मेरा पूरा परिवार ये सारी चीज़ें भुगत रहा है। मेरी मम्मी 26 जुलाई के दिन जब हमने उसका एक्सरे कराया, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जो कहीं पे भी किसी की भी कांटेक्ट में नहीं थी, फिर भी उसको सांस लेने में तकलीफ़ थी, तो हमने उसका एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद में उसके एक्सरे में निमोनिया नज़र आया। ये सारा करते करते 26 तारीख की शाम आ गई, और 26 तारीख की शाम को मम्मी का जब हमने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो अराउंड 80 के आसपास था। तो हम तभी डर गए और हमने उसको उठा के महाराष्ट्र के जो रावेर तहसील वहाँ पे कोविड सेंटर है, उसको मैं रात को 9:30 बजे वहाँ पे लेके गया। और मम्मी बहुत ज़ोर से सांस ले रही थी, हाँफ रही थी। तो उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, आप ग्रामीण रुग्णालय जो है, ग्रामीण हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और 26 तारीख के रात के 10 साढ़े 10 बजे मैं मेरे मम्मी को ग्रामीण रुग्णालय और रावेर में लेके गया। वहाँ पे एक नए डॉक्टर लगे थे जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मम्मी पहली पेशेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन का सेंटर चालू होने के बाद, हम मम्मी को ऑक्सीजन तो लगा देते हैं पर हमारे पास कोई दवाई नहीं है। मैंने डॉक्टर के पैर पड़े थे कि डॉक्टर साहब, मम्मी को निमोनिया हुआ है, मेरे पास एक्सरे है, आप कुछ तो एंटीबायोटिक लगाइए। इतना बड़ा ग्रामीण रुग्णालय आपका है जो तहसील लेवल पे है, आपके पास कोई तो होगा, कुछ तो होगा आपके पास में, एंटीबायोटिक तो लगाइए। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर हैं, रावेर के डॉक्टर महाजन जो ग्रामीण रुग्णालय में हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ये कोविड के लिए बनाया हॉस्पिटल है, जब तक कोविड का टेस्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई ट्रीटमेंट आपके ऊपर नहीं कर सकते हैं। अब कोविड के टेस्ट सुबह होने वाली थी, मेरी मम्मी पूरी रात भर ऑक्सीजन के ऊपर रही, जिसको एक भी टैबलेट, एक भी एंटीबायोटिक पूरी रात भर इन लोगों ने नहीं दिया। जब इनको पता था कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगा है, तो ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी एंटीजन टेस्ट करवा सकते थे, कोविड के टेस्ट करवा सकते थे। उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिन के 12 बजा दिए और मुझे बोलते कि आप यहाँ से मम्मी को कोविड सेंटर लेके चलिए, वहाँ पे मम्मी के टेस्ट कराना है। जब मैं वहाँ पे रोया तब उन्होंने उनकी एम्बुलेंस दी और मम्मी की टेस्ट 12:30 बजे हुई, एंटीजन टेस्ट जो निगेटिव आई।
फिर मम्मी के टेस्ट निगेटिव आने के बाद में मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, आपके मम्मी को निमोनिया है, हम नहीं ले सकते हैं। मैं वैसे तुरंत मम्मी को लेके ग्रामीण रुग्णालय में आया, जहाँ पे रात को मम्मी थी वहीं पे फिर से ऑक्सीजन लगाया, क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन नहीं लगाता तो वो मर जाती, दम तोड़ देती। फिर मैं डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब देखो, मम्मी की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, उसकी कोविड की टेस्ट भी निगेटिव आ चुकी है, कम से कम अब तो उसको कुछ लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एंटीजन पे हमारा विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से हम एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। जब आपका एंटीजन टेस्ट पे विश्वास नहीं है तो क्यों एंटीजन टेस्ट करा रहे थे, क्यों पेशेंट के साथ में खेल रहे थे। ऐसा करते करते मेरे मम्मी के दोपहर के 3:27 तारीख को, और इन लोगों ने उसको एक टैबलेट इंजेक्शन तक नहीं दिया, जो सारी पूरी रात पूरा दिन सिर्फ ऑक्सीजन पे रही और वो निमोनिया बढ़ता गया। और मुझे बोलते कि आप एक काम करिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल करा दीजिए। फिर मैंने कहा सर मैं रायगढ़ में रहता हूँ, मैं कहाँ से अवेलेबल करा दूंगा आपको। फिर भी मैंने कोशिश करनी चाहिए। तो जो मेन डॉक्टर है महाजन, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि रेमडेसिविर का कितने mg का मैं इंजेक्शन लाऊं, ये कितने mg का इंजेक्शन लाना है, ये पूछने के लिए मैंने वो डॉक्टर को 26 कॉल किए, उस आदमी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैं मम्मी को जिले पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए मैंने लाइन लगाई, और मम्मी को ये गवर्नमेंट का अनुभव आने के बाद मैंने मम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जलगांव में एडमिट करवाया। करते करते रात के 8 बज गए, और तब से लेके आज तक, आज 13 अगस्त है, मेरी मम्मी 27 जुलाई से लेके 13 अगस्त तक हर रोज मर रही है, सिर्फ एक डॉक्टर की गलती की वजह से। अगर उस डॉक्टर ने उस रात, उस दिन में अगर मेरे मम्मी को 2-3 भी सलाइन लगा दी होती एंटीबायोटिक की, तो मेरे मम्मी का निमोनिया कवर हो जाता। और आज वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। 18 दिन से हम रोज रो रहे हैं। मैंने ये सारी बात जलगांव के कलेक्टर को भी बोली, जलगांव के सिविल सर्जन को भी बोली, मैंने उद्धव ठाकरे CM इनको भी मेल किए, पर किसी से मुझे कोई राहत नहीं मिली। मेरी मम्मी आज भी वहाँ पे जलगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। जिन डॉक्टर को हमने भगवान माना, उनके पैर पड़े, कोविड योद्धा समझ के किया। मैंने भी ड्यूटी की कोविड की, पर आज मेरी माँ के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। 40 साल की उम्र में मैं आज रो के इसलिए बना रहा हूँ कि जिन डॉक्टरों को हमने भगवान बनाया, उन डॉक्टर ने मेरी मम्मी की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। हम पूरा परिवार रोज रोते हैं। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, 18 साल उन्होंने देश की सेवा करी। आज उनके वाइफ के साथ में इतना गंदा सलूक इन लोगों ने किया। उस इंसान ने मेरे मम्मी को एम्बुलेंस तक नहीं दी। जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होना चाहिए था, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था, उसने एम्बुलेंस भी नहीं दी। हम नहीं दे सकते, बोले आपकी मम्मी की एंटीजन टेस्ट निगेटिव है, हम आपको एम्बुलेंस नहीं दे सकते। मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस करी, मेरी मम्मी विदाउट ऑक्सीजन 1.25 घंटा ट्रैवल करके प्राइवेट हॉस्पिटल में गई। मैं किसके तरफ देखूं? मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा ये ऑडियो कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। मुझे नहीं पता कि ये रायवर की जो डॉक्टर है महाजन, इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, पर मैं मेरी माँ कहाँ से लाऊंगा? अगर मेरी माँ को कम ज़्यादा कुछ हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ। फिर भी मेरी मम्मी की कंडीशन वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है। अगर उस डॉक्टर ने 2 दिन मेरी माँ को कुछ दे दिया होता, मेरी मम्मी इस लेवल तक नहीं आती। मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ में ऐसा हो सकता है, तो बाकी लोगों के साथ में कैसे कैसे होता होगा? कोई किसी की कोई नहीं सुनता है, सिर्फ लोग सांत्वना देते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी निगेटिव होने के बाद में भी आज पॉजिटिव जैसा वो उसका सलूक उसके साथ में होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी के साथ में क्या होगा, पर अगर उसकी ज़िंदगी के साथ में कुछ भी होता है तो यही डॉक्टर रायवर का जो महाजन है ना, यही इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने सुनी ली है भूषण चौधरी जी की माता जी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। उनको निमोनिया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और टेस्ट करवाने के बाद वो कोविड नेगेटिव आई है, उसके बाद भी इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये सिचुएशन चल रही है अभी, बहुत बुरी सिचुएशन है, और मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हमारी गवर्नमेंट के लोगों तक ये आवाज़ आप ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आए कि एक आम जनता को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को एक्चुअल में अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं होता है। बाहर की अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं,
लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं होता है। अगर इस तरीके की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो शायद उन लोगों के कानों तक बात आएगी और कुछ एक्शन लिया जाएगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि उनकी माताजी जल्द से जल्द सही हो जाएं और वो सही सलामत घर वापस आ जाएं और उनका घर जैसे पहले हंसता खिलता सारे लोग रहते थे घर में, उसी तरीके से वो रहना शुरू कर दें। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अगर हमारी जो गाइज़, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, हमारे माँ बाप एक पिलर की तरह हमारी ज़िंदगी में होते हैं, भले ही हमारी उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, राइट। अगर वो पिलर खड़े रहते हैं तो हमको रहता है, एक भरोसा रहता है, एक होप रहती है कि हाँ यार मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।